देते हैं, वो भी बोली लगाकर, पहले 10 लाख, फिर 25 लाख, फिर एक घर, फिर सरकारी नौकरी। तो ये जो है इनका चाल चरित्र और चेहरा, चाहे वो किसानों को लेकर हो। देखिए, मेरी सीधी एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी और महिला विरोधी सरकार है, और बेटियों के कातिल इनके यार हैं। ये सबसे बड़ी चीज आज जनता के सामने है। देश और प्रदेश में किसानों के हालात को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने पंजाब केसरी से बातचीत की। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मामा मोदी और महाराज ने मध्य प्रदेश की जनता को बिकाऊ समझ लिया है। देश के किसानों की हालत बदतर हो गई है। किसान विरोधी बिल लाकर मोदी सरकार ने उद्योगपतियों और व्यापारियों को फायदा पहुंचाया। कई राज्यों में बच्चियों के साथ दुराचार और महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार निष्क्रिय है। किसानों की बदतर हालत के बावजूद उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर चंद रुपए देकर भद्दा मजाक किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती ने कोरोना को लेकर भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए एक के बाद एक हमले किए। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती ने क्या कहा। देश में एक और मुद्दा है जो अभी चल रहा है, शोषण का, दैहिक शोषण का लड़कियों से। इसको लेकर भी बड़ा आक्रोश है। कई जगह जो है ये स्टार प्रचारक कई राज्यों में जाते हैं। इनसे हम जानते हैं कि अभी देश के हालात कैसे हैं, और जो किसानों को जो बीमा की राशि जो भिखारियों से भी बदतर स्थिति में मिल रही है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं कि वो अपनी क्या राय रखते हैं। आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। क्या मानते हैं कि जो देश में जो किसान हैं उनकी क्या स्थिति है, और जो अभी बीमा का जो अभी मसला आया है अभी? देखिए, कांग्रेस की स्टार प्रचारक के साथ साथ मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ कि आज किसानों की हालत बद से बदतर है। जो किसान के लिए एक काला कानून आया था पहले, भूमि अधिग्रहण का बिल, जिसके लिए भी सोनिया गांधी जी ने पूरी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया। हमने राष्ट्रपति भवन तक, संसद भवन से लेकर मार्च किया, आंदोलन किए, विरोध प्रदर्शन किए, और तब इस सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा था। आज फिर वही स्थिति है। चंद उद्योगपतियों की जेब में पैसा भरने के लिए ये सरकार 3 बिल लेकर आती है। भंडारण की इन्होंने जो स्टॉक लिमिट थी उसको अनलिमिटेड कर दिया। इसका मतलब किसान से आप कम पैसों में सामान खरीदेंगे, फसल खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे, और उसके बाद जब वो चीज़ महंगी हो जाएगी तब आप उसकी कालाबाजारी करेंगे, महंगे दामों में बेचेंगे। तो इससे बताइए, सीधा सीधा ये जो मुनाफा है उद्योगपतियों का है, किसानों का तो नुकसान ही है। दूसरी चीज़, एमएसपी की जब हम बात करते हैं, इसमें एमएसपी निर्धारित ही नहीं है। आप मुझे बताएं, देश में 86% किसान ऐसा है जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिसके पास 2.5 एकड़ है, जिसके पास 2 एकड़ है। वो व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कहाँ से लाएगा, अनाज को कहाँ से बेचेगा? अब ये कह रहे हैं अब तो किसान कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है। तो भाई साहब, पहले भी बेच सकता था। ये कोई आपने नया कानून तो हिंदुस्तान में अप्लाई नहीं है। पहले भी कहीं भी किसान किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता था, पहले भी ऐसा होता रहा है। तीसरा सबसे बड़ा जो इसका लूज पॉइंट है वो एपीएमसी एक्ट। जब बिहार के अंदर इन्होंने एपीएमसी एक्ट को हटाया, बिहार की हालत आज बद से बदतर है। आज वहां पर किसान बाहर बेचने जाता है। बल्कि मैं ये मांग करती हूँ, हमारी पार्टी ने ये लगातार मांग की कि जो एमएसपी है उसको निर्धारित किया जाए, उसकी गारंटी का कानून बने। साथ ही साथ एमएसपी से कम पर अगर कोई खरीद करता है या एमएसपी से ज्यादा में बेचता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर गैर जमानती वारंट इसके इश्यू होने चाहिए, गैर जमानती तौर पर वो व्यक्ति जेल जाना चाहिए, उसका प्रावधान कानून बनना चाहिए। साधना जी, ये इशू पिछले कई हफ्तों से चल रहा है, जो अध्यादेश आया है। अभी हाल ही में जो है बीमा की राशि जो 1 रुपये 2 रुपये किसानों के खाते में डाला जा रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा। किसानों में बहुत आक्रोश है और वो ये मान रहे कि हमारी स्थिति जो है भिखारियों से भी बदतर कर दी गई है। देखिए, ये बालाघाट में अब आया है। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे मेरे तक ये खबर पहुंच रही थी कि बीमा जो मुआवजा इन्होंने दिया है वो कहीं 12 रुपए मिला है, कहीं 25 रुपए मिला है। किसान आत्महत्या करते हैं, ये किसानों की आत्महत्या का मजाक उड़ाया जाता है। किसानों के प्रति आप देखिए ना, जो अध्यादेश ऐसा लेकर आ रहे हैं, जो उद्योगपतियों की जेबें भरना चाहते हैं, उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो आज सत्ता में बैठी है वो जनता का मैंडेट नहीं है। जनता ने कमलनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री चुनकर बिठाया था। इन्होंने लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाया। टिकाऊ नहीं, बिकाऊ जो लोग थे उनको इन्होंने अपनी पार्टी में किया। बिकाऊ की आज सरकार यहाँ पर है। ये लोगों ने, अगर इनसे जनता खुश होती तो इन्हें मुख्यमंत्री फिर से बनाती ना। इनसे तो जनता वैसे ही ना खुश थी। इन्होंने जो मध्य प्रदेश की हालत 15 वर्षों में की,
बद से बदतर स्थिति की, चाहे वो महिलाओं के प्रति स्थिति रही हो। अभी लॉकडाउन के अंदर जब सब कुछ बंद था तब हवस के दरिंदे खुले घूम रहे थे। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक छतरपुर में 4 साल की बच्ची के साथ हवस के दरिंदों ने बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। शिवराज सिंह चौहान ने चू तक नहीं कहा, उनकी आवाज तक नहीं निकली। और वैसे शिवराज सिंह चौहान भाजपा की सुनियोजित कलश यात्रा निकालते हैं तब कोरोना आ जाता है, तब कोरोना नहीं होता। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी न्याय की मांग उठाती है, आज हम किसान की जो बीमा के लिए इन्होंने मुआवजा, इतना ऐसा मुआवजा भेजा है जिसका नहीं भी भेजते तो भी कोई मतलब नहीं था, नहीं भेजते तो भी वही बात थी। तो इसके लिए अगर हम बात उठाएंगे, हम आगे आएंगे, हम आंदोलन करेंगे, तो ये कहेंगे अरे अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो जब कोरोना अभी चल रहा है, तो जब आपने लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाकर सरकार बनाई, जब आप मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे थे, तब भी तो कोरोना चल रहा था, तब तो आपने मास्क नहीं लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। ये बात तो सही है कि बीजेपी के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों की बात जो है न किसान कर सकता है न आम आदमी कर सकता है। धारा 144 लगा दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये कोरोना काल के चलते मनमानी भी कर रही है सरकार? बिल्कुल मनमानी कर रही है। अगर कोरोना काल के चलते मनमानी नहीं होती तो जितने प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए तो उनमें इतनी मौतें सुनाई देती क्या आपको? अगर सरकार चाहती तो 22 मार्च से पहले ये घोषणा कर सकती थी। देखिए, भारतीय रेलवे में इतनी कुव्वत है कि 2 करोड़ से अधिक लोगों को एक जगह से दूसरे स्थान पर पूरी रेलवे ले जा सकती है, तो क्यों नहीं इन्होंने मजदूरों के लिए रेलवे फ्री कर दी। फिर हमने बसेस लगाने की बात की तो इन्होंने झूठा प्रचार किया, इन्होंने बसेस को नहीं जाने दिया। उसके बाद कोरोना में भी रेप होते रहे। मैं बताती हूँ आपको, उत्तर प्रदेश के आगरा के नगला तेजा ग्राम में एक 13 साल की लोधी क्षत्रिय समाज की अनाथ बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको झाड़ियों में मारकर फेंक दिया गया। मैंने आवाज उठाई, हमारे पार्टी के लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। आज जब हाथरस का मुद्दा मीडिया में है, आज जब बलरामपुर का मुद्दा मीडिया में है, तब मुआवजा देते हैं, वो भी बोली लगाकर, पहले 10 लाख, फिर 25 लाख, फिर एक घर, फिर सरकारी नौकरी। तो ये जो है इनका चाल चरित्र और चेहरा, चाहे वो किसानों को लेकर हो। देखिए, मेरी सीधी एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी और महिला विरोधी सरकार है, और बेटियों के कातिल इनके यार हैं। ये सबसे बड़ी चीज आज जनता के सामने है। देना या पत्रकारों से मुंह मोड़ लेना या पत्रकारों से मुंह छिपाना, ये कब किया जाता है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठी पार्टी है, भारतीय जुमलेबाज पार्टी है। तो जब जुमला आदमी मारता है तो अब उस जुमले को कैसे कवर करे? अब शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के नेता हो, और चाहे इस जिले के नेता हो, उनके पास जवाब नहीं है। और इसका बदला किसान लेगा उपचुनाव में। आप देखिएगा, इसका परिणाम आपको देखने को जल्दी मिलेगा। जो किसान से संबंधित जो बातें हैं, ये अकेले बालाघाट की या मध्य प्रदेश की बातें नहीं है, बिल्कुल ये पूरे देश की बात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा वाली आक्रोश है बीमा को लेकर, और जो यहाँ तक कि 95 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये जैसी राशि आई है, ये पहली बार भी नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की राशि यहाँ पर डाली गई थी किसानों के खाते में, उसके बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। तो क्या लग रहा, बार बार मजाक हो रहा है किसानों के साथ? ये देखिए, मजाक ही तो है किसानों के साथ, और ये किसानों के साथ ये सरकार पहली बार थोड़ी ना कर रही है। मंदसौर में हमने देखा, जब किसान आवाज उठाएंगे तो गोली मार देते हैं ये किसानों को। टीकमगढ़ में किसान आवाज उठाता है तो ये किसानों को निर्वस्त्र करके उनकी पिटाई कर देते हैं। आप और ज्यादा किसानों के लिए आवाज उठाएंगे तो झूठे बिजली के बिल आप पर थोप दिए जाते हैं, और अगर आप और ज्यादा आवाज उठाएंगे तो आप पे कोरोना के लिए केस लगा दिए जाएंगे। और बल्कि ऐसे केसेस हमने देखे जहाँ पे कोरोना नहीं है, उनको पॉजिटिव बता दिया जाता है। तो ये जितनी मनमानी है, साथ ही साथ अभी कोरोना का घोटाला मध्य प्रदेश में भी आएगा। अभी उत्तर प्रदेश में आया है 65 जिलों में, जहां ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर जो कि 1300 रुपए के हैं, उन्हें 13,000 रुपए के बना के चाइना की कंपनियों से खरीदा जा रहा है, जबकि उनकी कीमतें देश की सरकारी वेबसाइट पर सस्ती हैं। तो एक तरफ ये चीन से लड़ने की बात करते हैं, एक तरफ ये किसानों की बात करते हैं। तो ये दोगली नीति है, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से चाल चरित्र और चेहरे पर फेल हुई है। शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को मामा बताते हैं, देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि रामायण में भी अगर रावण योगी का भेष धारण ना करता और मामा मरीच का साथ ना लेता तो सीता का अपहरण नहीं होता। वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नाक में दम किया हुआ है, रावण राज, जंगल राज, और मामा मोदी, और अब एक और जुड़ गए महाराज। तो ये मोदी, मामा और महाराज ने मध्य प्रदेश को अब पूरी तरह से एक तरह से बिकाऊ समझ लिया। मध्य प्रदेश की इतनी छीछा लेदर हुई हिंदुस्तान की राष्ट्रीय चैनलों पर, बल्कि पटल पर, कि मध्य प्रदेश के विधायक कैसे हैं, बिकाऊ हैं। तो अब जनता जवाब देगी कि जनता को बिकाऊ नहीं चाहिए, हमें टिकाऊ चाहिए, हमें जन सेवक चाहिए, हमें किसानों की बोली और किसानों का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति नहीं। सच में जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया कमलनाथ की सरकार ने, वो सरकार जनता को वापस चाहिए, और वो जनता करके दिखाएगी। जो उपचुनाव है सिर पर,
क्या लग रहा है, आप वहाँ का दौरा किए हैं तो किस तरह की स्थिति? देखिए, स्थिति एकदम साफ है। क्षेत्रीय जो जनता है, कहाँ कहाँ गए आप? गए मैं मुंगावली गई हूँ, बड़ा मलहरा, महगांव, डिमनी, और अभी मैं भोपाल से होती हूँ, सांची की तरफ से आ रही हूँ। और यहाँ भी मेरे पास भी लोग आते हैं, खुद से बताते हैं कि देखिए, क्षेत्रीय लोग जो हैं उन्होंने विधायकों को चुना कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखते हुए, कांग्रेस के काम को देखते हुए और कांग्रेस के वादों को देखते हुए, जिन्हें हमने पूरा करना प्रारंभ भी किया था। लेकिन इन लोगों ने अपने स्वार्थों के चलते, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, केवल कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपके रहने के लिए, अब इनके निजी स्वार्थों के लिए इन्होंने जनता का जो वोट था उसको बेच दिया। तो जनता के वोट की जो बोली लगाएगा उसको जनता जवाब देगी। ये जनता ने आज सोच के रखा है और वो जनता आपको दिखा देगी आने वाले उपचुनावों के परिणाम में समझ में जाते। बीमा की जो राशि इन्होंने डाली है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, मुख्यमंत्री फसल बीमा, ये जो बार बार मजाक हो रहा है, जो किसानों में जो है आक्रोश है, उनकी जो फसलें नष्ट हो गई उसका जो है मुआवजा, सटीक मुआवजा नहीं मिल रहा है, ऊपर से इस तरह का भद्दा मजाक 1 रुपये 2 रुपये खाते में डालने का, इन आक्रोश को लेकर कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी दिखाई देगी? देखिए, मैं तो चाहे वो बेटियों की बात हो और चाहे वो किसानों की बात हो, मैं किसान परिवार की बेटी भी हूँ और किसान परिवार की बहू भी हूँ। और दोनों ही नाते किसानों से मेरा जो ताल्लुक है, मैं खुद किसान हूँ तो मेरा तो ज्यादा अच्छा संबंध है किसानों से, और मैं जमीनी स्तर पे देखती हूँ तो मैं तो आवाज को सड़क से लेकर संसद तक बैठे लोगों के कानों में पहुंचे उस स्तर तक उठाऊंगी। राष्ट्र प्रवक्ता हूं तो चैनलों के पटल पर भी उठाऊंगी, आपके माध्यम से भी पहुंचाऊंगी, और अगर सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। लेकिन इन किसान विरोधी सरकार का जो मुखौटा लगा कर ये जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता से यही दरख्वास्त है आपके इस चैनल के माध्यम से कि रावण अलग अलग भेष बदल कर आएंगे और वोट की सीता को चुराने के लिए तैयार रहेंगे। तो इन रावणों के मुखौटे को हटाएं और वोट की सीता को आप बचा कर रखें और ऐसे को दें जो सच में ईमानदार है, जो सच में किसानों के हित में काम करे। भले ही ये रामायण से पक्ति ली गई हो कि जो रावण है वो मुखौटा बदल बदल कर आएंगे, ये एक करारा जवाब कहें या अपनी बात रखने का तरीका साधना भारती जी ने अपनी बात पंजाब केसरी से रखी है। यहाँ पर जो है हाथरस की घटना से लेकर किसानों के बिगड़ते हालात को लेकर भी हमने चर्चा की है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से पंजाब केसरी टीवी में अपनी राय रखी। अब देखना है कि इन सभी मुद्दों का असर जो है उपचुनाव में क्या होता है। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन जितेश चिकलोंडे के साथ हरीश लिल्लारे।